सॉल्व कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा सत्य। इसका आंसर होगा सत्य। सत्य क्यों होगा, अब इसका हम कारण भी लिखेंगे। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ही क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या समाहित होती हैं। समाहित होती हैं। समाहित मीन्स शामिल। पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, समाहित होती हैं। तो इसलिए इस कथन का आंसर क्या होगा, सत्य। अब देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन क्या है, हमें क्या दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, उसका भी हम कारण लिखते हैं या कारण देखते हैं। क्योंकि -2, -7, -12 यह सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। यह सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कैसी नहीं होती, नेगेटिव। तो जो हमारा दूसरा कथन था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सभी कैसे एग्जाम्पल हैं, पूर्ण संख्याओं के। लेकिन यह एग्जाम्पल किसके हैं, पूर्णांक संख्याओं के। जबकि पूर्ण संख्याएं कैसी नहीं होती, पूर्ण संख्या हमारी कैसी नहीं होती, ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होती। इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य। अब कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 क्या है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असत्य। इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्यों होगा वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि 1/2, 3/4, 2/-5 ETC यह सभी परिमेय संख्याएं हैं। यह सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी कैसी संख्या हैं, परिमेय संख्या है। लेकिन यह कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या। इसलिए
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असत्य। तो हम तीनों ही क्वेश्चन देख चुके हैं। पहले कथन का आंसर क्या होगा? पहले कथन का आंसर होगा सत्य, दूसरे कथन का आंसर होगा असत्य और तीसरे कथन का आंसर भी क्या होगा? असत्य। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।